को यात्रा पे आप लोग निकल गए, क्या कहिएगा? 26वां दिन है हम लोग का। हम लोग विगत लगातार 26 दिन से चल रहे हैं। ये गूंगी बहरी सरकार को जगाने का कोशिश कर रहे हैं। ये सरकार जगने को तैयार नहीं है। जिस तरह से हम लोगों ने पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का एक मुहिम निकाला है, ये केवल NSUI यूथ कांग्रेस का यात्रा नहीं है। ये बिहार के उन तमाम नौजवानों का यात्रा है, उन तमाम छात्रों का यात्रा है जो पलायन को शिकार हो चुके हैं। पढ़ाई हो तब, दवाई हो तब और खिलाई हो तब। देखिए जिस तरह से ये निकम्मी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार BPSC के अभ्यर्थियों को पिटवा देती है, जिसके कारण छात्र यहाँ पढ़ना नहीं चाहते हैं, यहाँ से बाहर चले जाते हैं पढ़ने। जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार युवाओं के लिए कोई सोचती नहीं है, रोजगार की बात करने पे गर्दनी बाग में पिटवा देती है तो बाहर रोजगार करने चले जाते हैं। आप सोचिए कि हमारा त्यौहार है छठ पूजा, हमारा त्यौहार है होली, लेकिन क्या होता है लोग नहीं आ पाते हैं। और हमारे यहाँ से जो एक्सप्रेस गाड़ी जाती है श्रमजीवी एक्सप्रेस, अरे साहब पलायन एक्सप्रेस भी चलवा दो, ठीक है? तो आप कान खोल के सुन लीजिए। अरे रोजगार दे रहे हैं नीतीश जी। कहाँ रोजगार है भैया, आपको मिला है? गांधी मैदान में बांट रहे हैं रोजगार। बात फिर से ले दे, यही बात आप लोग आ जाते हैं, आप लोग से यही बात का दिक्कत। गांधी मैदान में 19 साल से रोजगार नहीं बांटे, अब वो रोजगार बांटे हैं। बांटे वही ना जी, कोई बात रोजगार नहीं बांटे हैं। तो क्या बांट रहे थे? तो अरे ये सब जुमला बांट रहे हैं, जुमलों के साथ रह रह के ये लोग जुमला बांटना सीख गए हैं। बाकी इन लोग से कुछ नहीं बटाएगा, रोजगार शिक्षा का अधिकार कुछ नहीं बटाएगा। अगर ये सरकार हमारी बात को नहीं मानती है, हमारी डेलीगेशन को नहीं समझती है, 11 तारीख यानी कल हम लोग मुख्यमंत्री का आवास घेराव करेंगे। ना आपके लाठी से डर है, ना आपके गोली से डर है। विपक्ष वाला तो बोले जी आप लोग बरसाती मेढक है। कौन बोल दिया है? विपक्ष वाला जी। अरे साहब आपको बता देना चाहते हैं कि बरसाती मेढक कौन है। चुनाव आ गया तो बिहार के लिए फलाना कर देंगे, अमित शाह आए थे चीनी मिल खोलवा देंगे। अरे साहब कहाँ सोए रहे थे इतना दिन से? अब याद आया आपको बिहार का चीनी मिल का, अब आया आपको बिहार का एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी लोग नहीं दे पाए बिहार को, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बने। ये लोग क्या बात करेंगे जी? देश के सत्ता पे बैठ के लूज खटूस के मार दिए जनता आम जनता को। और एक बताओ, कहते हैं बिहार के एक पत्रकार है यूट्यूबर मनीष कश्यप, जो कन्हैया कुमार को बोलते हैं बरसाती मेढक है जी। वो सबसे बड़ा मेढक है, वो बरसाती मेढक भी नहीं, सबसे बड़ा मेढक है, ठीक है? वो ऐसा मेढक है कि जौन पार्टी उसको करता है वह पार्टी का वो गिन गाता है, वो किसी का नहीं है, ठीक है? वो किसी का नहीं है, उसका तो एक पैसा का इज्जत नहीं है। दूसरा चीज, वो बेतिया से कहा था कि राहुल बेटा के कोई नोट ना खरीद पाई, ठीक है? लेकिन बताइए कहाँ कहाँ बिक जाते हैं। और जाने के बाद कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। जिसका वो कहावत है अपना ठीक ना चलनी हसलन सूप के और सूप हसलन चलनी के, जिनका अपने 72 को छेद, समझे? मनीष के 72 को छेद। अरे बिल्कुल 74 को छेद गिन लीजिएगा आप। हम तो 72 को सुने थे, आप 74 को बोलने लगे। अरे ये लोग का कोई आनंद इन्फिनिटी है। ये जो है एनडीए वालों के साथ, जो एनडीए का समर्थक है, इन्फिनिटी वाला लोग है, कुछ भी कर सकता है। जैसे साहब फेंकने में, इनके आका फेंकने में एक्सपर्ट है, उसी तरह इन लोग का फेंकने में एक्सपर्ट है। चलिए बिहार की युवा देखिए कैसे गुस्सा है नीतीश बाबू। अब चलिए आप लोग यात्रा पलायन रोको रोजगार यात्रा पे निकल चुके हैं, क्या कहिएगा? बिहार के युवा हताश है, निराश है और पूरी तरीके से इस सरकार से जो है कि परेशान है। युवाओं की आवाज़, छात्रों की आवाज़ों को बुलंद करने के लिए भारतीय युवा कांग्रेस और NSUI ने पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का संचालन किया है। यह यात्रा पश्चिमी चंपारण के बेतिहरवा आश्रम से शुरू हुआ है और आज पटना, राजधानी पटना में इसका समापन है। बिहार सरकार जिस तरीके से युवाओं के साथ नाइंसाफ़ी की है, युवाओं के हक और अधिकार और लड़ाई के लिए भारतीय युवा कांग्रेस और NSUI ने इस यात्रा का शुरुआत किया है। बोलिए। विपक्ष तो बोल रहे कि आप लोग बरसाती मेढक हैं। उन लोग को हमेशा यही लगता है और चुनाव आया है तो आप लोग फिर यात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कौन सा चुनाव था जब हमारे राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा किया था? क्या वो चुनाव का यात्रा था? ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हताश और निराश है और वर्तमान में जो बिहार की सरकार है वो इस यात्रा का पॉजिटिव इम्पैक्ट देख करके हताश है, इसीलिए डिमोरलाइज होकर के ये सब बयान दे रहा है। नीतीश बाबू तो रोजगार दे रहे हैं ना? वो रोजगार बिल्कुल नाकाफी है।
अगर रोजगार देने की उनकी कोई ऐसी मंशा थी तो इतने दिनों से वो कहाँ थे? तो रोजगार